We are now moving to the national capital, where trouble is now increasing for Arvind Kejriwal just ahead of the big elections. The Enforcement Directorate has sent 2 summons to Delhi Chief Minister. One with regards to the excise policy case, for which he is supposed to appear on the 21st of March, and this is the 9th summon that has been given by the Enforcement Directorate to Arvind Kejriwal. The other summon has been sent with regards to the Delhi Jal Board case. The probe agency has asked Arvind Kejriwal to appear for questioning in the excise policy case on 21st of March and in the Delhi Jal Board case on the 18th of March. Atishi, however, has slammed the Bharatiya Janata Party over the fresh summons and has alleged that the party's only motive is to send summons to Arvind Kejriwal to arrest him. Atishi also said that nobody knows what the scam actually is, what the Delhi Jal Board case is all about. She called ED and CBI people who are working on behalf of Prime Minister Narendra Modi. The Delhi Jal Board case is in fact linked to alleged embezzlement of close to 20 crore rupees, and this took place between 2012 and 2019. अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। जो जल बोर्ड का केस है आतिशी जी, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको ज्ञान दे देते हैं। ये वही केस है जो अरविंद केजरीवाल जी चला चला के बुलाया करते थे। मेरे पास इतने कागज पड़े हैं शीला जी के, इतने कागज पड़े हैं। वो कागजों वाला ही केस है मैडम। लालू जैसे चारा खा गया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गया। वो एक मुख्यमंत्री था जो जानवरों का चारा खा गया था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो इंसानों का पानी पी गया। और आतिशी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं घोटाला क्या हुआ है। लग जाएगा पता जब ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश होना होगा और जब करोड़ों रुपए के तुम्हारे कागज तुम्हारे सामने रखे जाएंगे तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बड़ों को भी इस घोटाले का पता चल जाएगा। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल दें। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और लोग हैरान इसलिए हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी आज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक नया केस देख रहा हूं कि जल बोर्ड का जो घोटाला है, लगभग 55,000 करोड़ का घोटाला है, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया गया है और उसका जवाब देने के लिए फिर वो भाग रहे हैं। हम अभी भी उनसे कहेंगे कि जल्दी अपनी 5 करोड़ की गाड़ियों पे बैठिए, जल्दी अपने राजमहल से निकलिए और जल्दी जाकर के ईडी को बताइए कि भैया मैंने बहुत लूटा है मोटा माल, अब जो सजा हो हमको दो, और नहीं बेगुनाह हो तो उसकी बेगुनाही का सबूत दे दो। It's very unfortunate that this kind of vindictive politics has taken over India, and it's very unfortunate because that's not what a free democracy is, and that's not why our forefathers fought the British. But unfortunately, if you see India today, the way agencies are used against people is very, very disappointing.